मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम इस चैनल पे आम तौर पे बात करते हैं नेशनल सेविंग्स के हवाले से कि जी नेशनल सेविंग्स कितना प्रॉफिट देता है, क्या कानून हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कुछ लोगों ने एक और फरमाइश भी की है कि हम हर वक्त लेने वाले तो इंसान खुश होता है लेने के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान मजबूर होता है कि किसी के आगे हाथ भी फैलाना पड़ जाता है, यानी कर्जे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब छोटा मोटा कर्जा जो है किसी दोस्त अजीज़ से हम पैसे ले सकते हैं। अब जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर सच्ची बात यह है कि कोई देता भी नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो फिर उससे रिटर्न कैसे होगा। जाहिर बात है कि दूसरा आपसे यकमुश्त चाहेगा, तो यकमुश्त आप कैसे देंगे। तो इस सिलसिले में आज जो हम बात कर रहे हैं, जेएस बैंक के एक कर्जे की बात कर रहे हैं कि वहाँ से कर्जा अगर आप लेना चाहें तो कैसे लेंगे। जेएस बैंक जो है वो आपको 25 लाख तक का कर्जा दे सकता है। 25 लाख का कर्जा दे सकता है। अब आप उसके लिए फॉर्मेलिटीज भी जाहिर बातें होंगी, बाकी चीज़ें तो जो हैं आप शनाख्ती कार्ड ये वो बाकी चीज़ें तो सबमिट करेंगे। एक तो बात ये कि जी आप कहीं के डिफ़ाल्टर नहीं होने चाहिए, किसी भी बैंक के डिफ़ाल्टर नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात ये। फिर दूसरी बात ये है कि आप से जेएस बैंक गारंटी भी मांगेगा कि भाई हम जेएस बैंक क्या गारंटी देगा। तो जेएस बैंक आपसे सोना मांगेगा कि आप हमारे पास सोना रखें और हम आपको कर्जा देंगे। ये जेएस गोल्ड फाइनेंस लोन है। तो सोने की मालियत जो है, सोने की मालियत का 70 से 75% अमाउंट का आपको कर्जा मिल सकता है। यानी सोने की मालियत अगर 1 लाख है तो 70,000 या 75,000 का आपको कर्जा मिल सकता है। वापसी का इसका तरीक़ाकार 1 से लेकर 3 साल तक अपनी आप सहूलत देख सकते हैं कि आप कैसे इजीली जो है वो अपनी वापस कर सकते हैं वो किस्तें। तो वो उस तरीके से आप उसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी वापसी होगी। चाहे 1 साल का हो, 3 साल का हो, आपने जो है ना अब हर महीने आपने डिपॉजिट करना है कैश। तो आपकी अर्निंग भी इतनी हो कि जी मैं हर महीने इतना डिपॉजिट करके और मैं अपना सोना में वापस ले लूं। अब एक साहब ने किसी ने 1 लाख लिया है, ठीक है, उसका जो है आजकल अभी पिछले महीने लिया, उसका मार्कअप जो है वो 30% लगा है। 30% लगा है और वो उन्होंने हर महीने फिर अब इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और वापस कर रहे हैं। हर महीने की इंस्टॉलमेंट आपका असल और प्लस उस पर जो मार्कअप है वो बना है 9,749, यानी 9,750 रुपये आपने हर महीने डिपॉजिट करने हैं। अब उसमें मुख्तलिफ डिटेल है कि उसमें प्रिंसिपल कितना जा रहा है, आपका मार्कअप कितना जा रहा है, और टोटल बनेगा आपका वो 9,749। ये मैं डिटेल शेयर कर रहा हूं, ये आप देख लें। इसके अलावा एक बात और कि इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक शेयर कर रहा हूं। एक लिंक तो है इसकी डिटेल, ये जो जेएस गोल्ड फाइनेंस लोन है, एक इसका लिंक शेयर कर रहा हूं। एक दूसरा लिंक जो है वो इसकी कैलकुलेशन का है कि आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना कितना आपको पर मंथ पड़ेगा, अगर कितना इतने लोन पे कितना आपको इंस्टॉलमेंट आपकी वापस होगी। फिलहाल तो ये देखें कि जी ये जो हर महीने की इंस्टॉलमेंट है ये हम कैसे पे कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे आगे बात करेंगे। तो ये देखें, ये आपके सामने एक डिटेल है। एक साहब ने लोन लिया 1 लाख का, अब बैंक ने मार्कअप लगाया 30%। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट कितनी बनी?
9,749 यानी 9,749 रुपये इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और 10 में मंथ जो है यानी 1 साल में ये कर्ज़ा वापस करना है। और ये जो है 24 अक्टूबर 2022 को लिया। तो अब इसकी डिटेल में जाते हैं कि कैसे पे करना है। डिटेल में यूँ है कि जी आपने पहले महीने 7,249 यानी 7,249 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट देनी है। उसके बाद 2,500 जो है उस पर मार्कअप होगा और टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट जो पहले बात हुई है कि जी 9,749 वो वही रहेगी। अब बात आती है कि जी ये 2,500 क्यों है। 30% मार्कअप है। 30% मार्कअप का मतलब हो गया 30,000। बैंक आपसे ले रहा है लोन। बैंक आपसे जो लोन आपको दिया है 1 लाख का, आपसे हर महीने वापस ले रहा है, जो तो मार्कअप भी है वो हर महीने लगा रहा है। 30,000 को 12 से डिवाइड करें तो वो इतना ही बनता है 2500 यानी 2,500। यानी पहले महीने का मार्कअप जो है उसका 2,500 है, वो आपसे ले लेगा। अब दूसरे महीने आपके इंस्टॉलमेंट तो वही रहेगी 9,749, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल है वो है 7,430 और मार्कअप है 2,319। अब मार्कअप कम कैसे हुआ? कम यानी जो आपने इंस्टॉलमेंट दे दी वो ख़त्म हो गई। अब जब बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 30% लगा तो आपका मार्कअप कम हो गया। इसी तरह थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी यही है कि आपने पे वही करने हैं 9,749 और 7,616 प्रिंसिपल प्लस 2,133 मार्कअप देना है। अब इसी तरह जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ज़्यादा होगी 9,511 और 238 जो है वो आपका मार्कअप होगा और जो टोटल पे होगी वो वही 9,749 होगी। और इस तरीके से आपका 1 लाख प्रिंसिपल अदा हो जाएगा और जो आपकी मार्कअप की अमाउंट है वो है 16,985। ये तरीक़ाकार है। बाकी जो है आप जेएस से बिल्कुल रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।